नमस्कार भाई दोस्तों। अभी तक तो लोगों की समस्या थी भाई अमृतपाल सिंह कैसे चुनाव जीता, फंडिंग कैसे हुई चुनाव की, चुनाव कैसे जीत गया। ये समस्या चली हुई है कुछ लोगों के साथ, एक दो के साथ, कई ये साथ चले हुए हैं, सरकार के साथ खुद चली हुई है। जो सरकार बैठी है अपनी, जिसको आप झाड़ू सरकार बोलो, कोई सरकार बोलो, उस सरकार को और बड़ी समस्या चली हुई है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, जो बार बार सरबजीत सिंह खालसा बयान दे रहा है कि नई पार्टी का निर्माण होगा, नई पार्टी बनाएंगे, 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये सब चल रहा है, तो इससे सरकार को और ज़्यादा दिक्कत बढ़ती जा रही है। लेकिन जो अमृतपाल सिंह के पिताजी हैं, उन्होंने जो बात बोली वो बात बिल्कुल मानने लायक है। उस बात से हम सभी एग्री करते हैं, आप लोग भी एग्री करोगे। अगर आप उस बात को ध्यान से सुनोगे ना तो आप एग्री करोगे, आपको पूरी बात सुनाई जाएगी। उससे पहले लेकिन जो मिलने के लिए गए थे, अभी तक उसका कुछ वो नहीं आया है, रिप्लाई नहीं आया कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी सरकार। चलो उसका रिप्लाई भी आ जाएगा, आज निकल आ जाएगा, निकल के तो आएगा रिप्लाई। क्योंकि जैसे अभी तक अमृतपाल के फोटो भी नहीं निकल के आए ना सोचक समागम वाले, ऐसे रिप्लाई लेट आएगा, थोड़ा सा लेट। लेकिन इंतजार करना सीखो, इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, इंतजार करोगे तब पता लगेगा। आज अमृतपाल के साथ पूरे खडूर साहिब हल्के की नहीं, पूरे शायद पंजाब की देश विदेशों की संगत उसके साथ खड़ी है। लोग इस इंतजार में भी हैं कि कब वो या तो नई पार्टी बनाए या किसी पार्टी को ज्वाइन करे। समस्या एक नहीं, समस्याएं कई हैं भाई। वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा या अलग से पार्टी बनाएगा, ये भी एक नया उचला हुआ है। क्योंकि खुद बार बार कह रहा सरबजीत सिंह खालसा कि नई पार्टी का निर्माण होगा और अकाली दल से हम पार्टी बनाएंगे, उसी का कुछ आगे पीछे करके नाम रख लेंगे। लेकिन नई पार्टी बनाना क्या इतना हंसी खेल होता है क्या? एक सीट पर चुनाव लड़ना, एक सीट जीतना और 117 सीटों पर चुनाव लड़ना हंसी खेल नहीं होता। नई पार्टी ऐसे नहीं बनती। कोई सोचता हो नई पार्टी एक दिन में बन जाती है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है भाई। कोई नई पार्टी एकदम से अचानक से बना देगा और बना के पूरे पंजाब में भी चुनाव लड़ेगा और भाई हो सकता है हरियाणा में भी चुनाव लड़े अचानक से। ऐसा तो मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये कोई ऐसा बच्चों का खेल नहीं होता कि भाई आज ही पार्टी बना दी और कल ही हमारी पार्टी जीत जाएगी। ठीक है, एक अमृतपाल सिंह जीत गया, एक सरबजीत सिंह खालसा जीत गया, बाकी वो आपके पंथक जो योद्धा लड़ रहे थे वो तो हारे ना। कई लखासा दाना हारा, उसको जिताया क्या किसी ने? सिमरनजीत मान हारा। क्योंकि लोगों की सोच पल पल बदलती है, पल पल बदल जाती लोगों की सोच, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जिस प्रकार से अमृतपाल सिंह के पिताजी ने जो बात बोली ना, वो बात सबको अपने दिमाग के अंदर बिठानी चाहिए। दिमाग के अंदर भाई पहले पार्टी आप बहुत है, नई पार्टी बना कर करोगे क्या? नई पार्टी बना कर करोगे क्या? नई पार्टी उसका खर्चा भी होता है, सब कुछ होता है। अभी तक तो एक अमृतपाल सिंह का खर्चा मांग रहे हैं, इसका खर्चा कहाँ से आया? मोटरसाइकिलों पे प्रचार होया, गाड़ियों में प्रचार होया, ये बात अलग है। पंथक लोगों ने अपने पास से गाड़ियां दी थी, अपने पास से मोटरसाइकिल और सब कुछ दिया था, लोगों ने दिया था, खडूर साहिब हल्के की जनता ने दिया था। ये शायद कोई ये बात कोई बोलना नहीं चाहता, या जो बोलना चाहते वो समझना नहीं चाहते कि भाई खडूर साहब के लोगों ने खुद उसका प्रचार प्रसार किया था। उन माताओं बहनों ने किया था जिनके बच्चों को उसने बचाया था, गुरु के नज़दीक लगाया था, नशा छुड़वाया था, खालसा वहीरी में शामिल किया था। उनके माँ बाप ने किया था वो खर्चा। अगर ना पता हो ना तो फिर वो उसकी बात आती है, अब नहीं करेंगे उसकी बात, बार बार बीच में किसी दूसरे का जिक्र करना हम अच्छा नहीं समझते। तो ये सब बनावटी बातें हैं। आज तक आपको भी ये देखो, दूसरा साल लग गया, आज तक सरकार साबित नहीं कर पाई अमृतपाल सिंह की गलती क्या है या अमृतपाल सिंह के ऊपर केस क्या है। ये भी अभी तक साबित नहीं कर पाई सरकार की इसके ऊपर केस क्या चलाना है। बड़े कमाल की बात नहीं है कि आप किसी के ऊपर केस लगाते हो, उसको दूसरा साल हो गया, उसको डिब्रूगढ़ जेल के अंदर डाला हुआ है और आपको यही नहीं पता कि इसके ऊपर आरोप क्या है। इससे ज़्यादा कमाल आप कहीं पे देख सकते हो? ऐसा कमाल अपने देश में होते हैं। ये तो छोटे मोटे कमाल है, बड़े बड़े कमाल हो जाते हैं अपने देश में। तो इतने बड़े बड़े कमाल हो जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आज आपको बिल्कुल थोड़ा ये कहेंगे आराम से सुनना, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। कई लोगों का सिरदर्द खत्म हो जाएगा, कई लोगों के सिर में दर्द रहता है ना, वो सिरदर्द खत्म हो जाएगा अमृतपाल सिंह के पिताजी की बात सुन के। उन बातों को ना बड़ा ध्यान से और गौर से सुनना, जो वो कहना चाह रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सुनो, वापरन की संभावना वा वो बहुत खतरनाक मनसूबे उन्होंने, इस करके आपां सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ख्याल एक होने की लोड़ आ। इत्थे हुण जां नवीं जथेबंदियां नवीं पार्टियां बनाउण दा मेरे ख्याल ये इन्ना समा नहीं, पर सानू सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु ग्रंथ साहिब की अकाल तख्त की छत्र छाया हेठ एक प्लेटफार्म से इकट्ठे होने की लोड़ आ। क्योंकि जो पुरानी साडी रवायती लीडरशिप को गलतियां होईयां, बहुत कुछ साडी कौम का नुकसान होया, जिहड़ा उहदी भरपाई करनी तो बड़ी मुश्किल की गल आ कि बहुत समा लगूगा। जे असीं अज तो ही सारे जने अपनी जिहड़ी हौमे हंकार जो चौधरपुणा उन्होंने त्याग की भावना दिखाईए तो
जे जो जो साडे पुराने लीडर आ जे उन्होंने अपनी समर्था नाल बहुत चंगा कुछ करने की भी कोशिश की। चलो कुछ उन्होंने हालात भी उस टाइम के इदां दे होणगे, पर ठीक है कि उन्होंने जिहड़े रोल नूं भी नकारिया नहीं जा सकता। उन्हें चंगा भी निभाया, माड़ा भी निभाया। चंगा निभाउण वाले भी बहुत आ, जां उन्हां दी सुनी नहीं गई, जां कोई इहो जिहियां चीज़ां भी वापरियां। इस करके आपां सारिआं नूं मेरे ख्याल है कौम दे सिरद सज्जणां नूं बैठ के ही कोई इहो जी रूप रेखा तैयार की जानी चाहिए है, जिहड़े साडी कौम एक लड़ी च परोई जा सके, एक हो सकीए। तां ही ये होर नहीं तो पार्टियां बनाउणियां कोई वड्डी गल नहीं। पार्टियां दे रजिस्टर हुंदे आ जां कुछ करदे भी समा नहीं लगदा। इस करके मेरा ख्याल है कि पार्टियां ते अगे भी अपने कोल बहुत आ। आपां मेरे ख्याल है कि कोई इहो जिहा उपराला करिए जिस सारी कौम एकजुट हो सके, जो साडे मसले आ तां ही हल हो सकते हैं। बाकी बड़े कुर्बानी वाले परिवार ये बेअंत सिंह हुणी, जो जो उन्हां दी कुर्बानी आ, सतवंत सिंह हुणां दी, भाई केर सिंह हुणां दी, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ हमेशा सारी कौम का सिर झुकता रहूगा तो हमेशा उन्होंने याद रखा जाऊगा। तो ये चीज़ है कि उन्होंने कुर्बानी का कोई मुल नहीं दिता सकता। ये तुसीं जो उन्होंने मान सत्कार जां अमृतपाल नूं दिता, ये वास्ते असीं सारियां संगतां देश विदेश दीयां संगतां दे तहे दिल तो धन्नवादी रहांगे। साडी इहो इच्छा कि साडी कौम एक झंडे थले इकट्ठी होवे ते साडे जिहड़े बंदी सिंह इन्ने चिरां तो जो साडी कौम की आन शान लई जिन्हां ने कुर्बानी की वो जेलों च रोल रहे। सारिਆਂ ਨੂੰ सानू अपने बड़े पार्टीबाजी तो धड़ेबाजी तो सारिਆਂ तो उपर उठ के एक मंच ते इकट्ठे होकर उन्हां लई भी ये खाली विखावा ना किया जाए। अगे साडे लीडरां ने मेरे ख्याल है कि इहो जिहे मसलिਆਂ ते विखावा किया, उन्हां दिलों सिरद नहीं सीगे। इस करके जे सारी कौम इकट्ठी हो जाए तो मेरा ख्याल कोई समा नहीं लग सकता। सारे असीं जो साडे मसले आ उन्हां नूं असीं हल करवा सकते हैं। सुन लिया आप लोगों ने, ये वही बातें हैं जो बातें हम आपको बोलते आए थे कि भाई एक निशान साहब के नीचे आ जाओ, एक झंडे के नीचे आ जाओ, अलग अलग बहुत ज़्यादा लड़ लिए हो, अब एक हो जाओ। वही बातें तो बोल ली हैं या उससे कुछ अलग बोल लिया है? भाई ठीक है, पहले वाले जो पंथक लोग थे उनसे गलतियां भी हुई हैं, कुछ लोगों ने अच्छे काम भी किए हैं, कुछ से गलतियां भी हुई हैं। उन गलतियों को भी छोड़ो, हर चीज़ को छोड़ो। अभी सबको मिलकर अच्छे काम करने चाहिए, सबको मिलकर एक स्टेज के ऊपर आ जाना चाहिए। वो ये बात बार बार बोल रहे हैं, अगर आपने सुना हो तो, नहीं तो आप इसको बैक करके भी सुन सकते हो। इस वीडियो को आप जितने बार सुनोगे ना उतनी बार आपके दिमाग की नसें खुलती जाएंगी। कल एक बयान हम भी सुन रहे थे, सरबजीत सिंह खालसा का जो बयान दिया गया था कि हम अमित शाह साहब से मिलेंगे तो एक बात करेंगे कि जो भी अपनी एक जैसी सोच की जो पार्टियां हैं वो एक साथ मिलकर लड़े। वो कौन सी सोच की बात कर रहे हैं, कौन से विचार की बात कर रहे हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा भाई कौन सी सोच है। अगर आपको फिर एक सवाल खड़ा होता है, अगर कल को सरबजीत सिंह खालसा या अमृतपाल सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप क्या करोगे? जैसे सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ने कांग्रेस में ज्वाइन कर ली, सिद्धू मूसेवाला खुद पहले कांग्रेस में था। अगर ये लोग भाई बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं या आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, फिर लोगों का रिएक्शन क्या होगा? फिर आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? सोचने वाली बात है यहाँ पे। हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे भाई कौन किस पार्टी में जाएगा, कौन किस पार्टी में नहीं जाएगा, लेकिन पार्टी को तो ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर हल्के के लोगों के काम करवाने हैं तो पार्टी तो ज्वाइन करनी पड़ेगी। नहीं तो सबको पता, जैसा इसमें बजट में दिया है ना गवर्नमेंट तो वहाँ बजट वहाँ पे देगी, बजट का पैसा जहाँ पर उनकी सरकार होगी या जहाँ पर उनके आदमी होंगे उनको मिलेगा। नहीं तो देख लो ना बिट्टू चुनाव हार गया फिर भी, लेकिन केंद्र में मंत्री है। भाई चमचों की जरूरत सबको होती है, पार्टियों को भी होती है, तो चमचा था तो बना दिया ना। नहीं तो फिर रोनित बिट्टू के अंदर आप क्या खासियत लगा रहे हो? कोई खासियत है उसके अंदर कि उसके अंदर इतने गुण है उसको केंद्र में मंत्री बना दिया जाए ना? ये 2027 की खासियत है, 2027 का चुनाव है ना पंजाब में, तो उसकी खासियत है। और जैसे रोनित बिट्टू पहले बयान दे देता है, फिर अमृतपाल सिंह के लिए अगर कांग्रेस वाला कोई बोल ले तो इसको तकलीफ होती है, ये खुद बोल ले तो ठीक है। कमाल की बात नहीं हो रही है? आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने दिया जाता कि कौन कहाँ पे क्या खेल रहे हैं, आपकी समझ में ही नहीं आ रहा गारंटी इस चीज़ की, और ना ही आएगा आखिर तक भी नहीं आएगा। ये भी देख लेना, आप भी यही हो, हम भी यही हैं। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।